नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का एक परिचय देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है और यह कैसे कार्य करता है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्टिंग में गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था और जिसको हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है, हमको ये याद रखना है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करती है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसको सूचना में कन्वर्ट करती है तथा डाटा और सूचना को भविष्य के उपयोग के लिए जो है स्टोर करके रखती है तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करती है, हमें प्रदान करती है। तो कंप्यूटर एक बेसिकली जो इनपुट डिवाइस से डाटा को स्वीकार करती है और प्रोसेस करती है और हमें रिजल्ट प्रदान करती है। दोस्तों, आप इमेज में कंप्यूटर देख पा रहे होंगे। इसमें जो है हमारा ये इनपुट होता है जो कीबोर्ड के रूप में हम डाटा देते हैं, जो भी हम टाइपिंग करते हैं, और वह जो है माउस के द्वारा भी हम इनपुट दे सकते हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा हम जो इनपुट देते हैं उसको जो है ये सिस्टम यूनिट सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और मॉनिटर के द्वारा स्क्रीन पर हमें प्रदर्शित होता है या स्पीकर के द्वारा हमें वह रिजल्ट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर जो है पहले स्टार्टिंग में गणना करने के लिए बनाया गया था और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और इसमें इनपुट होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेस करता है। फिर जो है कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा जो भेजे रहते हैं उसको मॉनिटर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा या अन्य आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें वह प्राप्त होता है। कंप्यूटर के कार्य के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली बुनियादी इसके क्या क्या कार्य हैं। तो कंप्यूटर इनपुट के रूप में स्वीकार करता है डाटा को और डाटा के दिए गए जो निर्देश हैं उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस को सूचना में बदलता है और सूचना और डाटा को भविष्य के लिए वो स्टोर करके रखता है और सूचना का विश्लेषण करता है और फिर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो यह बेसिकली तीन कार्य करते हैं। क्या? डाटा को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, फिर स्टोरेज करना और आउटपुट प्रदान करना। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के मुख्यतः तीन घटक में बांटा जा सकता है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक डाटा होता है। तो आइए देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर की वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर वह होती है जो हमको आँखों से दिखाई देती है, जिसको हम एहसास कर सकते हैं, छू सकते हैं, दिख सकते हैं, या हार्डवेयर कहलाती है। वह भौतिक वस्तु से बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो कीबोर्ड है हमारा, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, यह जो है हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। अभी जो हमने इमेज में देखा वो सब क्या आएंगे? हार्डवेयर के श्रेणी में। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? अनुदेशों या प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो अर्थात दोस्तों हम जो निर्देश देते हैं, जो प्रोसेस होता है वह सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं और इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अब देखते हैं डाटा क्या है। तो डाटा जब ऐसे तथ्य या आंकड़े जिन्हें प्रोसेस नहीं किया गया है, ये कच्चा मटेरियल क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। जब इन्हें कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है तो
यही डाटा इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। अर्थात हम जो भी निर्देश देते हैं और कच्चा मटेरियल होता है वह डाटा कहलाता है, और डाटा को जब कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में, सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कि डाटा के कितने प्रकार होते हैं। तो डाटा के दो प्रकार हम पढ़ते हैं। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, जिसको संख्यात्मक डाटा कहते हैं, अर्थात यह अंकों का डाटा होता है जिसको हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं, और इस डाटा के द्वारा हम अंकगणितीय क्रियाएं करते हैं, जैसे विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाना, अर्थात विद्यार्थियों का प्राप्तांक निकालना, सैलरी, कर्मचारियों का वेतन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अर्थात अंकगणितीय कार्य करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा का उपयोग करते हैं, जिसमें हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। यह क्या कहलाता है, न्यूमेरिक डाटा, संख्यात्मक डाटा कहलाता है। सेकेंड है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अर्थात इसको चिन्हात्मक डाटा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें हम अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम इमेज फॉर्म में भी डाटा दे सकते हैं, और इस तरह के डाटा में हम अंकगणितीय क्रियाएं नहीं करते। जैसे कर्मचारियों का हमको पता लगाना हो, उसके डिटेल करना हो, तो हम इन डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा, एक न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के भाग को जानेंगे, जिसमें हम इनपुट होता है, आउटपुट होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो तीन प्रकार के भाग होते हैं। एक इनपुट होते हैं जिसमें हम डाटा को भेजते हैं, और दूसरा आउटपुट होता है जहाँ से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, और तीसरा एक सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो उसको प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे हमारा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसमें एक इनपुट होता है, जैसे हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद इसमें सीपीयू होता है, और जिसमें तीन प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे एक होता है एएलयू जो अंकगणितीय कार्य करते हैं, या कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा मेमोरी होता है जो स्टोर किया जाता है। फिर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो इनपुट, और ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो तीन भाग हो गए। अब देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर की विशेषता में पहला है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। एक मनुष्य जो है साल भर, पूरे साल में जो गणनाएं कार्य करता है गणना के लिए, वो कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है दोस्तों। और कंप्यूटर की गति भी कंटिन्यू रहती है, वह मनुष्य के भांति जो है थकता नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड जो है हर्ट्ज से नापी जाती है, और वर्तमान समय में अगर बात करें तो कंप्यूटर की गति नैनो सेकंड में गणना की जा सकती है। कंप्यूटर की गति को मिप्स अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों, तो कंप्यूटर की गति क्या होती है, बहुत ही अत्यधिक होती है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि यह स्वचालित या ऑटोनोमस होती है, अर्थात कंप्यूटर को आप एक बार हम निर्देश दे देते हैं, डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, तो वह जो है स्वचालित अपना कार्य करने लगती है। एक बार कार्य प्रोग्राम को एक बार लोड हो जाने पर वह स्वतः कार्य करना स्टार्ट होती है, और यह जो है मानव को फिर उसके बाद काम करना उसको नहीं पड़ता, वह रिजल्ट प्रोसेस करके रिजल्ट दे देती है। तीसरा है हमारा
एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। कंप्यूटर अपना कार्य बिना गलती के करता है और हमको जब भी गलती प्राप्त होती है वह मानवीय हस्तक्षेप अर्थात मानव के द्वारा दिए गए डाटा में त्रुटि की वजह से होती है। और कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर हैंग होने लगता है या हमको रिजल्ट गलत प्राप्त हो जाता है। चौथा है हाई स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात इसकी जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए अत्यधिक क्षमता होती है। यह जो है कंप्यूटर सूचनाओं के लिए कम जगह घेरती है और स्टोरेज क्या करती है, अत्यधिक कर देती है। और स्टोरेज के लिए हम मेमोरी का भी उपयोग कर सकते हैं, अलग से चिप कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद होता है इंटेलिजेंस अर्थात सक्षमता अर्थात कंप्यूटर बिना रुके कई घंटों तक कार्य कर सकती है। यह जो है मनुष्य की भांति थकता नहीं है, यह निरंतर 24 घंटे कई महीने भी कार्य कर सकती है। गोपनीयता अर्थात कंप्यूटर में हम पासवर्ड की मदद से गोपनीयता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर की विशेषता में बहुत सारी इसकी गति ज़्यादा होती है, यह स्वचालित होती है और त्रुटि रहित होती है, भंडारण क्षमता अधिक होती है और गोपनीयता होती है, निरंतर यह कार्य कर सकती है। आइए जानते हैं अब इसकी सीमाओं के बारे में कि इसकी क्या क्या सीमा है, क्या क्या कमी है। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो है नो माइंड अर्थात बुद्धिहीन होती है। हम भी जो डाटा देते हैं वही वह प्रोसेस करती है, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाती। तो इसकी ये सीमाएं हैं। दूसरा, यह खर्चीला होता है। दोस्तों, कंप्यूटर को अच्छे तरीके से काम करने वाला हमको अगर लेना है या फिर अभी आधुनिक कंप्यूटर लेना है, सुपर कंप्यूटर लेना है, तो हमें अधिक खर्चीला प्राप्त होता है। और तीसरा है वायरस का खतरा रहता है। दोस्तों, एक बार अगर वायरस चला जाता है तो वह हैंग होने लगता है या हमको हमारे जो डाटा को नुकसान पहुंचा देता है। और चौथा है विद्युत पर निर्भर करता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या है कि यह विद्युत पर निर्भर करता है अर्थात अगर ये जो है विद्युत के भरोसे चलता है, जैसे लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर कुछ समय तक के तो कार्य कर सकता है बैटरी के माध्यम से, उसके बाद वह प्रोसेस कर नहीं पाता, वह बंद हो जाता है। तो यह हम कंप्यूटर की ये बहुत सारी लिमिटेशन भी है विशेषता के साथ साथ। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के क्या क्या प्रयोग है दैनिक जीवन में। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डाटा प्रोसेसन में इसका उपयोग है। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा भी महत्व आ गया है कि मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर के आधारित शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को जो है ये उपयोगी बनाता है और डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकों की जो है सुविधा प्रदान करता है। और चौथा है कि साइंटिफिक रिसर्च अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में इसका प्रयोग होने लगा है। रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन, दोस्तों रेलवे टिकट के लिए बुकिंग के लिए और इसकी सहायता से हम जो है रेलवे के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बैंक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैंक में ऑफिस वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन अर्थात मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है और डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। और बिजनेस के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग होने लगा है। बिजनेस के लिए, उद्योग व्यापार के लिए कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग है डाटा प्रोसेसिंग में अर्थात जो भी सूचना है, बड़ी विशाल सूचना को हम कंप्यूटर के माध्यम से
जैसे गणना करना है, परीक्षाओं का प्राप्त परिणाम बनाना है, रिजल्ट वगैरह बनाना है, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम ईमेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एजुकेशन में तो आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है कंप्यूटर का। दोस्तों, आधुनिकता के दौर पर कंप्यूटर हमारा एक बेसिक यूज़ की मशीनें हो गई है। जैसे कंप्यूटर अर्थात एक मोबाइल फ़ोन अब सभी के पास होगा, और मोबाइल फ़ोन जो है एक बेसिक बुनियादी वस्तु बन गई है हमारे यूज़ के लिए। तो ये हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देखा कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमी है, इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, हम इस कंप्यूटर सीरीज में कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और कंप्यूटर से संबंधित MCQs भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आजकल के एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आना ही होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अगर बात करें हम कि हॉस्टल वार्डन का और बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम हैं, जैसे SI का पेपर है और हॉस्टल वार्डन है, या बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए आप कंप्यूटर अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इसमें आपको वीडियो का PDF प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।